तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिख रहा है। यमुनानगर के हथनीकुंज बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के कई गेट्स खोले गए और पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा चुका है। क्योंकि यमुना नदी में जो उफान आया है उसको देखते हुए प्रशासन ने हथनीकुंड बैराज से 18 में से 15 गेट खोल दिए हैं और हजारों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बैराज से 63,110 क्यूसेक सरप्लस छोड़ा गया, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। फिलहाल दिल्ली में यमुना का लेवल अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन जब बैराज का पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो जैसे ही लेवल 204.5 मीटर तक पहुंचेगा, दिल्ली में खतरे की घंटी बज जाएगी। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. बाढ़ की चपेट में शिवसागर जिला पूरी तरह से आ चुका है। तो शिवसागर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से हजारों लोग यहां बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है, जहां रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनजीवन पर बुरी तरह से असर है। शिवसागर जिला है असम का, जहां पर हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और लगातार बाढ़ से नुकसान का अनुमान व्यक्त हो रहा है। बड़ी तस्वीर आपके सामने शिवसागर जिले से। इनकी पीड़ा है कि बाढ़ में इनका घर बार सब बह गया, सालों की कमाई मिट्टी में मिल गई, टूटे मकान, बिखरे सामान बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ ने कितनी भीषण तबाही मचाई है। सड़कों पर मलबे में दबी गाड़ियां और अपना सब कुछ गंवाने के बाद खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों की पीड़ा बता रही है कि बाढ़ ने वो जख्म दिया है जो शायद कभी न भरे। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनका कहना है कि अब कुछ नहीं बचा, जो भी था वो बाढ़ में बह गया। जिंदगी अब शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो असम में बिगड़े हुए हालात जो हैं, इसमें बाढ़ बरसात से ज्यादा हालात चारों तरफ खराब है। कई लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। तो 6 और लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर है, अब तक 95 लोगों की जान चली गई है। असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में है। 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी अब भी प्रभावित है। पिछले 1 महीने से असम में बाढ़, बारिश और बर्बादी का ये मंजर लगातार बना हुआ है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो गया है। मानसून से हालांकि देश के कई राज्यों में तबाही दिख रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर असम में दिख रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्य पुस्तकें भेज दी गई हैं और स्कूल यूनिफॉर्म भी जल्द पहुंच जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए आर्थिक मदद की प्रक्रिया अगले दिन से शुरू होगी, जबकि स्कूल 10 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की वजह से कुछ मदद लंबित है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। उन्होंने बीमा कंपनियों से जल्दी करने की अपील की है। 120 करोड़ रुपए का टाइडल डैम, लेकिन क्या इसी निर्माण ने बदल दी पूर्णा नदी की धारा? गुजरात के नवसारी में किसानों का दावा ऐसा है कि डैम के पास नदी का रुख बदलने से उनकी जमीन नदी में समा गई। आखिर जिम्मेदार कौन है? बाढ़ या निर्माण में लापरवाही? ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे टाइडल डैम के पास नदी का बहाव मुड़ गया। बहाव बदलने से विरावाला गांव में किसानों की करीब 40 फीट निजी जमीन नदी में समा गई। प्रभावित किसानों का आरोप है कि टाइडल डैम निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही वजह से ये हालात बने हैं। जमीन कटने से किसानों की खेती पर संकट गहरा गया है। किसानों का दावा है कि इस वजह से वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने मामले की जांच कर मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।